गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोजाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है पवित्र चौधरी की, जो हरियाणा का रहने वाला है। वो कहता है, बात उस वक्त की है जब मैं 12वीं में पढ़ता था और घर से दूर हॉस्टल में बहुत उदास रहता, क्योंकि वहाँ मेरी कोई दोस्त नहीं था। मैं बहुत अकेला महसूस करता था। पहली बार घर से दूर भी आया था ना, इसीलिए। हमारी कक्षा में बहुत सारी लड़कियां थी, एक से बढ़कर एक खूबसूरत। जैसे कि मैंने बताया, मेरा कोई दोस्त नहीं था, सो अब तक तो मैं भी एक अच्छे दोस्त की तलाश में था। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन ईश्वर मेरी ये तलाश पूरी कर देगा। मैं कक्षा में बैठा पढ़ रहा था कि अचानक मुझे लगा कोई पीछे की भी बात कर रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो हमारी कक्षा की एक लड़की, जिसका नाम सोनिका था, अपनी सहेली से कुछ बातें कर रही थी। मुझे अपनी तरफ देख पाकर वो सकपका उठी और चुप हो गई। मैं समझ गया, दाल में कुछ काला जरूर है। अब मैं दोबारा अपनी पढ़ाई में कोशिश करने लगा, पर मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ था। सोनिका भला सी खूबसूरत लड़की थी, एकदम मानो अप्सरा की तरह। भगवान ने उसे बड़े ही फुर्सत से बनाया था। बड़ी बड़ी आंखें, टमाटर जैसे खूबसूरत होंठ और बड़े बड़े नागिन से लहराते बाल, हिरनी जैसी चाल, मानो कि बस एक कयामत थी। डर तो लगता था कहीं हाथ कुछ कह दूं तो बुरा मान जाए। मुझे अपनी किस्मत पे नाज हो रहा था उस वक्त। वो लड़की ही मेरे बारे में दूसरी लड़की से बात कर रही थी। वो भी लड़कियां हॉस्टल में रहती, शायद उनको हाल ही में मेरी तरह था, पर कहने से डर था। मतलब शायद उसका हाल मेरे तरफ था कि मुझे पसंद करती है। मैंने सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। 2 दिन बाद फ्रेंडशिप डे था। मैंने एक दोस्त से कुछ फ्रेंडशिप बैंड मंगवाए और अच्छा सा लेटर लिखा और कहा कि अगर ये मेरा बैंड स्वीकार कर ले तो मैं उसे दे दूं। और हुआ भी कुछ ऐसा। मन में डर था, पर हिम्मत करके मैं उसके अकेला पाकर उसे प्रपोज कर दिया। पर उसने मना कर दिया। मैं उदास होकर कक्षा में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरी ही कक्षा की एक लड़की पूजा ने आकर मुझसे कहा, सोनिका तुझे नीचे कॉमन रूम में बुला रही है। मैं नीचे गया तो देखा सोनिका वहां खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसके पास गया। वो बिल्कुल डरी और सहमी सी थी। मैंने पूछा, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? मुझे पता तो था ही कि वो वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ, बस कहने से डर रही थी। उसने कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। वैसे मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, पर डरती थी कि कहीं तुम और लड़कों की तरह मुझे धोखा तो नहीं दोगे। मैंने उससे कहा, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो खुश हो गई। हाँ, उस वक्त कोई कहीं भी आ सकता था, इसलिए मैंने उसे वो फ्रेंडशिप बैंड और लेटर दिया और हम दोनों कक्षा में चले गए। मैं भी आज बहुत खुश था, क्योंकि मेरे अरमान और इंतजार दोनों ही पूरे हो चुके थे। दिन प्रतिदिन हमारी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। हम दोनों कई लेक्चर मिस करके स्कूल की छत पे घंटों एक दूसरे से साथ बात करते। आजकल तो लोग पहली मुलाकात में ही न जाने कहाँ तक पहुँच जाते, लेकिन वो चीज़ बड़ा अलग था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करते। हम दिन में ही कैंटीन में जाकर एक दूसरे के लिए चॉकलेट और दूसरी चीज़ें लाते और शेयर करते। सबको धीरे धीरे हमारे बारे में पता चलने लगा। हमारे प्यार का असर हमारी पढ़ाई में भी पड़ रहा था, पर जिस पर प्यार का भूत सवार हो, उसे बाकी चीजें कहाँ दिखाई देती हैं। सर्दी की छुट्टियां होने वाली थी, पर उससे पहले मेरा जन्मदिन था। मैं उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था, क्योंकि अरमान उसके दिल में भी थे, जो कि उस दिन पूरे होने वाले थे। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे और आखिर वो दिन भी आ गया। उसने रात को ही मुझे अपने हॉस्टल के कोने में बुलाया। मैं वहाँ गया तो वहाँ पहले से ही उस मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं वहाँ जाते ही उसने मुझे जन्मदिन का विश किया। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था।
कुछ सर्दी का मौसम था तो रात को ठंड भी थी, और उस वक्त चुपके चुपके मिलने में एक अलग ही रोमांच जैसा लग रहा था। मैंने कहा उससे फिर कि मेरा जन्मदिन का गिफ्ट कहाँ है। वो शर्माने लगी तो उसने कहा कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं, बस तुम। इतना कहते ही वो फिर से मुस्कुरा दी। उसने कहा अब जाओ यहाँ से। मैंने कहा वाह, बस मुझे बुलाने के लिए, विश करने के लिए बुलाया? अगर ऐसा ही था तो तुम मुझे कॉल पे भी विश कर सकती थी। इतना कहते हुए मुस्कुराई और नजरें झुकाई, शायद थोड़ी शर्मा रही थी। मैं वहाँ से वापस आ गया। दूसरे दिन हम लोग कॉलेज नहीं गए और एक दूसरे के साथ खूब वक्त बिताए और खूब सारी बातें की। ये पहली दफ़ा था जब मुझे और उसे प्यार हुआ था, और इस दफ़ा हुआ था। उसने मेरे बर्थडे के लिए हम लोग एक रेस्टोरेंट पे गए और मैंने केक कट किया। उसने गिफ्ट के स्वरूप मुझे एक ड्रेस गिफ्ट किया था, जो कि आज तक मेरे पास बहुत ही संभाल के रखी है। उसके बाद सर्दियों की छुट्टी पड़ी। हम दोनों अलग हो गए, लेकिन एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बातें करने का वादा कर दिए। दिक्कत वाली बात ये हुई कि घर जाकर शायद उसके घर में सही से नेटवर्क नहीं आता, तो कभी अगर नेटवर्क आता तो उसके घर पर कोई ना कोई होता, जिस वजह से हम दोनों ही बात नहीं कर पा रहे थे। मुझे उसकी काफ़ी याद आ रही थी। धीरे धीरे नया साल आ गया। नया साल के दिन वो रात को मुझे विश भी नहीं कर पाई। वो घर पे थी और उसके अकेले का कमरा नहीं था, लेकिन फिर उसने मुझे बस मैसेज किया। कुछ दिन ऐसे ही बीते और फिर जब हमारी कॉलेज खुला तो हम दोनों एक दूसरे को मिले। वो मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त मैं समझा कि वो मुझे कितना प्यार करती, और मैं समझ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे दुनिया में कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे जैसा प्यार, या फिर यूँ कहे तो फर्स्ट लव, एक बहुत ही प्यारा एहसास था जो हम दोनों का ही था। इसीलिए उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा और करीब हो गए। हमारी नज़दीकियाँ इस तरह बढ़ी कि हम दोनों एक दूसरे से खूब मिलते, लेकिन प्यार की आगे की सीमा हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि होटल वगैरह जाने में डर रहता। और बात ये भी थी कि कॉलेज में पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमारा ये प्यार बहुत बड़ा। और फिर उसके बाद एक दफ़ा हमने प्यार पे एक दूसरे के साथ शादी कर ली। हम दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ में आज भी बहुत खुश हैं। ये हमारी पहली प्यार था जिनको हम दोनों ने मिलकर निभाया, और ज़िंदगी में इस तरह साथ चले कि हम दोनों पति पत्नी बन गए। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि प्यार में सिर्फ कुछ और ही हो। कभी कभी प्यार एक बड़ा ही प्यारा सा एहसास होता है। आप प्यार का डेफिनेशन क्या देंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलो बाय, टेक केयर, बाय।